नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है वर्टिगो। वर्टिगो एक लैटिन शब्द वर्टो से लिया गया है जिसका अर्थ ही है घूमना। तो इसी से हमें समझ आता है कि ये वीडियो जो है किस ओर जाएगी। इस वीडियो में हम जो आज जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो है वर्टिगो क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, फिर हम उनके आसन और प्राणायामों का अभ्यास करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें बताऊंगा। खान पान में क्या ध्यान रखना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वर्टिगो के दौरान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तराश फिटनेस एंड न्यूट्रिशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वर्टिगो क्या है। वर्टिगो में आपको सिर घूमने जैसा एहसास होता है और इम्बैलेंस जैसी स्थिति यानी कि असंतुलन जैसी स्थितियां आपके सामने आती है। इसके जो है कई कारण हो सकते हैं, कारण पे हम बाद में आएंगे। वर्टिगो में असंतुलन के कारण आपका जी मचलाना, उल्टी जैसा एहसास होना, सिर दर्द और चक्कर आना, इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने आती हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि 20 से 40% लोगों को कभी ना कभी अपने जीवन में जो है डिजीनेस और वर्टिगो का सामना करना पड़ता है, यानी कि चक्कर आते हैं उनको अपने जीवन काल में कभी ना कभी। और इसका जो चक्कर आने के जो लक्षण हैं वो हैं, जैसे उनका सिर घूमना, उल्टी जैसा आना, सिर में दर्द होना, और इसके साथ ही जो वर्टिगो के कुछ और लक्षण है वो है जैसे कान में जो है दर्द होना या फिर घंटी जैसी एक आवाज सुनाई देना। तो चलिए अब वर्टिगो के कारणों के बारे में बात करते हैं। हमारी जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमें उसकी टेंडेंसी है वो हमें नीचे की तरफ खींचता है, और जो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो एक संतुलन बनाए रहता है। उसमें जो है हमारे कान और हमारे नर्वस सिस्टम और कान से जो फ्लूइड बहता है उसका जो है बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप किसी चीज के सामने जा रहे हैं और आप उससे जो है जैसे टकराने वाले हैं तो आपका ब्रेन को जो है एक मैसेज भेजा जाता है कि आपको इससे कैसे बचना है। जब आपके नर्वस सिस्टम में जो है इम्बैलेंस आता है तो फिर आप जो है उसको जो है कैप्चर नहीं कर पाते उस बात को, और आप जो है गिर जाते हैं या फिर आपको जो है चक्कर आने लगते हैं। ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है। कान में लिक्विड जमा होना, कान में इन्फेक्शन होना या फिर किसी भी प्रकार से अगर कान में दबाव पड़ता है तो आपको जो है वर्टिगो जैसी समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। सर्जरी और दवाई से इसका इलाज हो सकता है, पर योग के जरिए आप सर्जरी और इलाज से बच सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि आपका ब्रेन आप इस परिस्थिति के साथ अडॉप्ट करना सीख लेता है और धीरे धीरे अपने आप ही ये समस्या जो है दूर होने लग जाती है। अब हमें योग प्राणायाम के सहारे इस एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसको जो है बढ़ाना है। क्या करना है, हमें जो है एक संतुलन को जो है पैदा करना है अपने नर्वस सिस्टम में। इसके लिए जो आसन और प्राणायाम है उनमें जो सबसे पहला आसन है वो है बालक आसन। तो चलिए देखते हैं आपको करना क्या है। पहले आप वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएं। ठीक। उसके बाद वज्रासन में बैठने से क्या होगा कि आपकी जो है कमर सीधी रहेगी। अब आपको आगे की तरफ झुकना है, इस तरह से आगे जाते रहे। बालक आसन में हम जनरली जो है आगे टच करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। पर इस दौरान क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है और आपकी जो गर्दन है वहाँ पे जो है प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, कान के एरिया में जो है प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है कि आप जो है अपनी कमर, गर्दन और सर को जो है एक लाइन पे रखें। इसके लिए आप क्या यूज करें, आपके घर में ब्लॉक हो या फिर पिलो हो, आप उसको जो है इस तरह से रखें और यहाँ पे ऐसे लेट जाएं आराम से। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरी कमर, मेरी गर्दन और मेरा जो पिछला हिस्सा है सर का वो जो है एक लाइन पे है, बिल्कुल सीधा है। तो आपको जो है इसमें रिलैक्स मिलेगा काफ़ी। इसमें रहें आप 3 से 5 मिनट, जितनी देर आप इसमें रहेंगे उतना जो है आपके लिए लाभदायक होगा। ये बिल्कुल शांत हो जाए, ये आपको रिलैक्स करेगा। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, पर आप इसमें जो है रुकें 3 से 5 मिनट, जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर इस आसन में रुकें। अगर आपको वज्रासन में बैठने में दिक्कत है, आपके पैरों में जो है दर्द होता है, तो इसका एक दूसरा उपाय है कि आप सुखासन में बैठ के, जैसे मैं इस तरह से बैठा हूँ, इस तरह से बैठ जाएं आप और फिर आगे की तरफ झुकें। इसके लिए आप क्या करें, एक की जगह 2 पिलो का यूज़ कर लें या फिर अपनी क्षमता अनुसार 3, जितने आपको लगे, और आगे की तरफ झुक जाएं ऐसे। बिल्कुल शांत हो जाए।
ये आपको बहुत ही रिलैक्स करेगा और जो डिजीनेस जैसी जो फीलिंग आती है उससे जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा देर करना है इसको। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो दूसरा आसन है उसके लिए आप कोई दीवार का सहारा ले लें। करना क्या है आपको, पहले ऐसे दीवार से सटते हुए बैठ जाएं आप, बिल्कुल इस तरह से चिपक के, और अपने पैर को जो है ऐसे लेके जाएं दीवार की तरफ, इस तरह से। कोशिश करें कि ये जो आपका हिप है वो जो है दीवार से चिपक जाएगा, नहीं होता तो थोड़ा पीछे रह सकते हैं। अगर आपसे हो पाता है तो कोशिश करें ये ऐसे सट जाए। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन जो है, बैक का पोर्शन है, पूरा का पूरा नीचे फ्लैट आ जाएगा और पैर जो है बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब दूसरी जो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपके नेक में जो है यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो आप नीचे या तो हाथ रख लें इस तरह से, या फिर आप कोई पिलो या फिर कोई पतला सा टावल बना के इसके नीचे रख लें, ताकि आपके गर्दन में जो है प्रेशर ना आए। प्रेशर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए आपके कान के एरिया में और आपके नेक के एरिया में। बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको, हाथों को जो है साइड में रखें, बिल्कुल शांत। इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा देर रुकें। अगर आगे जाने में दिक्कत है तो हल्का सा पीछे आ जाए इस तरफ, ये इसमें भी काम हो जाएगा आपका। ये इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स, सर के नीचे से हाथ रखें, बिल्कुल शांत हो जाए। इसमें भी आप जो है ज्यादा से ज्यादा देर रुके। इन आसनों में जो है ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बिल्कुल आराम से आप जो है इनमें ज्यादा से ज्यादा देर रुक सकते हैं। चलिए, अब जो है प्राणायाम पे आते हैं। जो सबसे पहला प्राणायाम है वो है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में क्या होता है, एक बैलेंस आता है आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल के। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में जो है और नर्वस सिस्टम में जो है एक बैलेंस आता है। इसको देखिए करना कैसे है। आप अपने हाथ में जो है विष्णु मुद्रा लगा लें। विष्णु मुद्रा के लिए आपको दो उंगलियों को जो है ऐसे नीचे टच करना है, और जो लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर है उसको जो है आपको आपस में जोड़ना है। ये एक पोजीशन आएगी। अगर आपको इसमें जो है हाथों में दर्द हो रहा है तो फिर आप जो है आराम से जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरह से। अब करना क्या है आपको, अंगूठे से जो है मैं एक राउंड का आपको करके दिखाऊंगा, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा राउंड इसके करने हैं। अब अंगूठे से जो है अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें आप, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लें। मन में जो है आप चार काउंटिंग करें, जैसे 1 2 3 4, चार काउंटिंग तक आप सांस लेते रहें। फिर उसके बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से 6 काउंटिंग तक सांस को छोड़ दें। 2 3 4 5 6। ठीक। फिर अब अपने राइट नॉस्ट्रिल से आप सांस को ले, फिर से चार काउंटिंग पर, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसको 6 काउंटिंग पे छोड़ दें। सांस लेने और छोड़ने में लगभग डबल का रेशियो होता है। अगर आप चार काउंटिंग तक सांस ले रहे हैं, वैसे आपको 8 काउंटिंग तक सांस को छोड़ना चाहिए कायदे से। सांस को जो है लंबी देर तक छोड़े। लंबी देर छोड़ने से क्या होता है, आपका जो है मन संतुलित होता है, आपका दिमाग जो है संतुलन संतुलन में आएगा। क्योंकि आपकी इससे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में जब बैलेंस आता है तो काफी सारी दिक्कतें तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को आप ज्यादा से ज्यादा बार करें। स्लो डीप ब्रीदिंग को आप ज्यादा देर कर सकते हैं। जो फास्ट ब्रीदिंग होती है उसको जो है आपको अवॉइड करना है, जैसे कपाल भाती हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। इनको जो है आप कोशिश करें इस वर्टिगो के उसमें जो है अवॉइड करें, क्योंकि इससे जो है चांसेस होते हैं कि प्रेशर पड़ने के चांसेस होते हैं आपके कान में और आपके सर में। इसको जो है अवॉइड करें। वो क्लिनजिंग का प्रोसेस है, भस्त्रिका और कपालभाति जो है क्लिनजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रिया है, उसको जो है क्लिनजिंग के लिए यूज करते हैं हम, तो आप इसमें ना करें उसको। तो चलिए, अब जो दूसरा प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी उंगली को जो है कान में इस तरह से रखें, बंद कर ले कान को, और लंबी गहरी सांस ले, और एक जैसे भ्रामरी, जैसे कि यानी कि भ्रमर की तरह जो है आपको अपनी सांस को जो है छोड़ देना है। पहले लंबी गहरी सांस लें और उसको धीरे धीरे छोड़ दें। एक राउंड में आपको करके दिखाता हूँ, आप जो है इसके भी ज्यादा से ज्यादा राउंड करें। कान को बंद रखें, हाथ को जो है ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इससे अननेसेसरी आप सिर्फ अपने हाथ में प्रेशर पड़ेंगे देंगे। आराम से नीचे हाथ को ऐसे रखें, कान बंद करें।
पूरी सांस को जो है छोड़ दे। हो सकता है कि आपको जो है ऐसे बैठने में जो है कमर में दर्द हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक पिलो ले और अपनी सिटिंग बोन के ठीक नीचे रख दें उसको इस तरह से। ये इससे क्या होगा, आपका जो घुटना है और आपका हिप जो है एक लाइन पे आ जाएगा, तो आपकी कमर जो है सीधी हो जाएगी और अन्य आपकी जो है कमर पे जो है ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। दूसरा जो तरीका है इसका, आप दीवार का सहारा लेके भी प्राणायाम को कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका जो है इम्बैलेंस की स्थिति, असंतुलन है आपकी बॉडी में, तो आप जो है इधर उधर झुकने लगेंगे, गिरने लगेंगे आप, तो आप दीवार के सहारे से करें इसको इस तरह से। अपनी कमर को जो है ऐसे चिपकाए रखें, इस तरह से करें आप। ठीक। इसके साथ ही जो एक और प्राणायाम करें आप, वो है वशिष्ठ प्राणायाम। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से लेट जाएं, कमर के बल पैरों को जो है फोल्ड करें, दोनों हाथों को जो है रिलैक्स रखें बिल्कुल साइड में। अब क्या करना है, आपको डायफ्रामिक ब्रीदिंग लेनी है। इसका मतलब क्या है, सांस लेते हुए आपको पेट को फुलाना है। इससे क्या होगा, आपका डायफ्राम अंदर की तरफ जाएगा और हवा जो है भर पाएगी पूरे आपके स्टमक में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दें आप स्टमक में। मैंने सांस ले रहा हूं जब मैं, तो पेट जो है फूला है। अब सांस छोड़ते हुए पेट को जो है अंदर की तरफ। आप अपने पेट को जो है गुब्बारे की तरह समझे। जब आप उसमें हवा भरते हैं तो आपका गुब्बारा जिस तरह से फूलता है उसी तरह से पेट भी फूलना चाहिए, और जब उससे गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं तो आपका पेट, गुब्बारा जिस तरह से पिचक जाता है उस तरह से आपका पेट भी जो है अंदर की तरफ जाना चाहिए। एक और राउंड देखें अगर आप इसका, सांस लेते हुए पेट को देखें, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। अगर आप इसी प्रक्रिया को और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप पहले अपने पेट को फुलाएं सांस लेते हुए, और फिर उसी सांस को जो है छाती की तरफ लेके जाएं, लंग्स की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। इस प्रक्रिया को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देर करें। लेटने से क्या होता है कि आपकी जो है कमर को जो है रेस्ट मिलता है और आपका स्टमक की मसल्स जो है ज़्यादा एंगेज नहीं होती। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको वर्टिगो के दौरान ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है। एक तो आप कोशिश करें कि आप स्टैंडिंग आसनों को जो है अवॉइड करें। स्टैंडिंग आसन अगर आप करते भी हैं तो दीवार के सहारे खड़े होके करें। और जैसे हलासन हो गया, सर्वांगासन हो गया और शीर्षासन हो गया, जिसमें भी आपकी गर्दन के एरिया में, आपके कान के एरिया में जो प्रेशर पड़ता है, उस वाले इन आसनों को जो है आप ना करें। इससे सिर्फ आप जो है प्रेशर पड़ा देंगे अपने कान के एरिया में और अपने सर के एरिया में, जिससे जो है दिक्कत और बढ़ सकती है। और जैसे कि आप जो कुछ आसन करते हैं, जैसे त्रिकोण आसन हो गया, पार्श्वकोण आसन हो गया, जिन आसनों में आपको जो है ऊपर देखना पड़ता है, उन आसनों में जो है आप ऊपर ना देख के सामने देखें। इसी के साथ ही अपनी दिनचर्या में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है, जिस कान में आपको दर्द है उस तरफ जो है करवट लेके आप ना सोएं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अपने गर्दन को जो है आप तकियों के सहारे से जो है ऊपर की तरफ उठाएं सोते समय। तीसरा जो पॉइंट है वो है, आप अपने खाने में जो है नमक और कैफीन का जो है कम से कम यूज करें, क्योंकि इससे जो है ब्लड प्रेशर शूट होने के चांसेस रहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके गर्दन के एरिया में और आपको जो है सर के एरिया में जो है प्रेशर पड़ने के चांसेस आपके बढ़ा देता है। चौथा जो पॉइंट है वो है, आप जो है कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल का यूज जो है कम से कम करें। मतलब ना हो सके तो ना ही करें, अगर आप करते भी है तो उसको जो है कम करें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, अपने भोजन को जो है स्किप ना करें आप। इसके साथ ही आप अपने स्क्रीन का ड्यूरेशन कम करें। जैसे आप अब जो है ज़्यादा अगर टीवी देखते हैं तो उसको कम करें, आप अगर फ़ोन ज़्यादा देखते हैं तो उसको कम करें, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं आपके जो है ब्रेन में जो है प्रेशर पड़ेगा, जो उसको जो है वर्टिगो को जो है ट्रिगर करने के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिनको इस समस्या से
जूझ रहे हैं उसके पास तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।